हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही कमाल के ज़बरदस्त इंसान थे। अगर उनके बारे में हम बात करने लग जाए, उनकी तारीफ करने लग जाए, उनके अचीवमेंट्स की बात करें, भारत को इंटीग्रेट करने, भारत को आज़ादी दिलाने में, तो शायद घंटों से भी लंबा वीडियो हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, समय का भी ध्यान रखना है और आपके कोर्स के जो रेलिवेंट टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट में पूछे जाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को जो पॉलिटिकल साइंस है, सेकंड बुक का उसका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें ये टॉपिक आपका ऐड हुआ है। तो आप बच्चों ने कहा था कि मैम जो भी हमारे न्यू टॉपिक्स है प्लीज़ उस पर सेपरेट एक वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो एडिट मटेरियल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है हमारे नीति आयोग और एनडीसी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर उनकी बात करें कि उन कहाँ पे पैदा हुए थे, तो हम सभी जानते हैं कि उनका जो जन्म 31 अक्टूबर 1975 को हुआ था। उस टाइम पे आपको पता है ब्रिटिश, मतलब उस टाइम पे जो भारत था वहाँ तब वो बेसिकली महाराष्ट्र में आता था वो जगह। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के गुजरात में वो एरिया पड़ता है। उसके बाद अगर उनकी डेथ की बात करें तो डेथ 15 दिसंबर 1990 ये 1875 है, ठीक है, ये 1875 है और दिसंबर 1950 में आज़ादी के कुछ सालों के बाद ही उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसके बाद आपको पता है भारत के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे। हालांकि आपको पता होगा देश की जनता और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे जो चाहते थे कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर है फर्स्ट वो जवाहरलाल नेहरू ना बनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी जो बात करते हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इनका आपको डेथ कहाँ पे हुआ था, बॉर्न कहाँ पे हुआ था, ठीक है। फर्स्ट आपको पता है ये प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे इंडिया के। उसके बाद अगर हम बात करें तो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे और इसीलिए गांधी जी के लीडरशिप में जितने भी मूवमेंट चले, चाहे आपको पता होगा मैंने हिस्ट्री में भी गांधी जी के ऊपर बताए थे कि बहुत सारे मूवमेंट चलाए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उन्होंने मास मूवमेंट चलाए थे। वहाँ तो हालांकि उन्होंने चंपारण से ही अपने मूवमेंट स्टार्ट कर देते, लेकिन जो मास मूवमेंट चले थे ऐसा वो पॉलिटिशियन ज्वाइन होने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले चलाया था, आपको पता होगा, असहयोग आंदोलन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये तीनों ही जो आंदोलन है, तीनों ही जो मूवमेंट थे, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये आपको याद रखना है कि तीनों में। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद कैसे पॉपुलर हुए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कौन कौन से किया, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था जो गांधी जी ने चलाया था। तो वो बेसिकली जो पॉपुलर हुए 19, यहाँ ध्यान रखना कि 1918 में खेड़ा मूवमेंट और जो बारडोली मूवमेंट था, इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1918 में खेड़ा गुजरात में जगह है, और वहाँ पे किसानों के जो लगान थे बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था, तो उनकी माफ़ी के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, काम किया था। और उसके बाद 1928 में इस पूरे मूवमेंट को जो लीड किया था, पूरे मूवमेंट को जो लीडरशिप थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। और वहाँ भी उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन चलाया था, मूवमेंट चलाया था। और उस मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद वहाँ की जो फीमेल थी, महिलाएं थी, उन्होंने उनको एक टाइटल दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार का जो टाइटल है वो इन्हीं आंदोलन, इसी मूवमेंट के बाद वल्लभ भाई पटेल को मिला था। उनका नाम पहले वल्लभ था, लेकिन जो सरदार का टाइटल है, जो बारडोली में 1928 में किसानों के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन सक्सेस होने के बाद वहाँ की फीमेल महिलाओं ने उनको टाइटल दिया था सरदार। सरदार मतलब लीडर, समझ में आया, क्योंकि उस मूवमेंट को उन्होंने लीड किया था, बहुत ही सक्सेसफुली मूवमेंट रहा था। तो यहाँ से बेसिकली उनकी जो पॉपुलैरिटी थी गुजरात में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गुजरात के एक सफल नेता के रूप में इनकी छवि बन गई थी और वो गुजरात से धीरे धीरे पूरे भारत के ही वो नेता बन गए थे और इतने पॉपुलर हो गए थे कि देश में जनता, नेता सभी इन्हीं को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए आपको याद रखना है कि जो गांधी जी थे, उन्होंने टाइटल दिया था आयरन मैन का, लौह पुरुष का। एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आयरन मैन, लौह पुरुष का टाइटल किसके द्वारा दिया गया, गांधी जी के द्वारा दिया गया। किन्हें दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे ऐसे किए थे कि जो उस टाइम पे कोई भी दूसरा नेता नहीं कर सकता था।
अब सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट, कि आपको पता होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए तो उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल की तो पॉलिसी खेल ली, और उसके साथ भारत को बहुत अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करने की पॉलिसी भी वो बनाकर चले गए थे। उन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको कहा दिया था कि आज से तुम आज़ाद हो, और तुम चाहो तो इंडिया या पाकिस्तान किसी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने आप को जोड़ सकते हो। और इसी कारण से आपको पता होगा, इसी कारण से बेसिकली बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो किसी भी स्टेट से ना मिलकर, किसी भी देश से ना मिलकर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट थे, छोटे बड़े सभी रियासतें मिला के, लेकिन एक एक रियासत को उन्होंने आज़ादी से पहले इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। तो ये जो नेगोशिएशन की कैपेबिलिटी थी, ये जो स्किल था उनके अंदर, साम दाम दंड भेद चारों क्वालिटी, चारों चीज़ों को यूज़ करने का, जहाँ पे बातचीत के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करे जा सकता है बातचीत करते थे, जहाँ पे दाम देकर हो सकता था वहाँ पे दाम देते थे, जहाँ पे दंड की जरूरत पड़ती थी, जैसे हैदराबाद के निज़ाम ने बहुत ज़्यादा अपनी चालाकी दिखाई तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, दंड का प्रयोग किया, और किस तरह से हैदराबाद को निज़ाम को उन्होंने हटाकर हैदराबाद को अपने साथ इंटीग्रेट किया। ठीक है, भेद जहाँ पे चलता था तो जूनागढ़ में उन्होंने भेद की पॉलिसी अपनाई। तो एक सफल पॉलिटिशियन, एक सफल नेता की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारे ही गुण तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में कूट कूट के भरा हुआ था, और इसी कारण से उनको ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और आज़ादी से पहले पहले उन्होंने इस काम को बहुत ही सक्सेसफुली करके दिखाई। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने बताया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे कोई भी नामुमकिन और मुश्किल नाम की चीज़ नहीं थी। इसी चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने इनको लौह पुरुष का टाइटल दिया था, आयरन मैन का टाइटल दिया था। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बात हो गई। तो याद रखना सबसे मेन रोल जो था इंटीग्रेट करना, 565 प्रिंसली स्टेट तो उनको इंटीग्रेट किया। प्रोफेशन की बात करें तो आपको पता है ये बैरिस्टर वकील थे, बाद में ये पॉलिटिशियन बने, एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स के अलावा भी सोशल रिफॉर्मर के बहुत सारे उन्होंने काम किए थे। तो प्रोफेशन की बात करें तो बैरिस्टर, पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट। फिर दो मेन आंदोलन थे, मैंने बताया 1918 में सबसे पहले खेड़ा में हुआ था, उसके बाद 1928 से जहाँ से उनको सरदार का टाइटल मिला, उसी के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी पूरी गुजरात और पूरे धीरे धीरे गुजरात के बाहर भी फैलनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे, प्रभावित थे, और इसीलिए गांधी जी के द्वारा जितने भी मूवमेंट चलाए गए, सभी मूवमेंट में, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या आज़ादी का आखिरी मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद आपको याद रखना है कि उसके बाद उनकी 1950 में उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक से मर गए वो। लेकिन उनके द्वारा किए गए काम को कभी भी भारत नहीं भूल सकता, इसीलिए 1990, आपको ये डेट याद रखना है, 1991 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये बहुत ही भारत का सम्मानपूर्वक अवार्ड होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए ये अवार्ड पाना बहुत ही गर्व की बात होती है। तो उनके मरणोपरांत उनको इस अवार्ड से नवाजा गया, उनको ये अवार्ड दिया गया, और उन्होंने इतना बड़ा काम किया था देश के इंटीग्रेट करने में, देश को एक साथ जोड़ने में, देश को आज़ाद कराने में। इन्हीं उपाधि कारण को ये टाइटल दिया गया। उसके बाद आपको पता है कि जो कांग्रेस की जो छवि है वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी सिमटती गई, कांग्रेस घर की पार्टी होती गई, और केवल उस पर जो मोनोपोली है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सब का मोनोपोली बढ़ता गया, और कांग्रेस के जो सच्चे नेता थे धीरे धीरे लोगों को वो साइड करते गए। तो उनके बाद इसीलिए 2014 में जब दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी को लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो काम है उनको जितना सम्मान और जितना रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला है। इसीलिए आपको पता होगा कि उनको, ताकि सारे जो हमारे यंगस्टर है उनको पता होना चाहिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कितना उन्होंने भारत के लिए काम किया है। तो वहीं से आपको पता होगा उसके बाद से 2014 में आपको पता है कि हमारे देश में नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर, उनके बर्थडे के दिन, हर दिन हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो इसी तरह से उनके डेट ऑफ बर्थ को भी यादगार बनाने के लिए उस दिन को उनको राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट हर साल किया जाता है। ये मोदी सरकार के ही द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसके बाद मोदी सरकार जब वहाँ पे गुजरात में एज ए चीफ मिनिस्टर ही थे, वहाँ पे भी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑनर देने के लिए स्टैचू ऑफ, जो आपको पता होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन जब उसके बाद वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वहाँ पे जाने उसको उद्घाटन किया, और वो विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है, याद रखना आपको, टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है। कहाँ पे है? गुजरात में है। किसके नाम पे बनाया गया, किसकी याद में बनाया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया। उनके जितने बड़े बड़े काम देश के लिए किया है, तो उनको एक तरह से डेडिकेशन देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए उनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अवार्ड की बात कर चुके, डेथ उनकी, बॉन्ड की बात कर चुके, कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए,
किस तरह से प्रिंसली स्टेट को उन्होंने इंटीग्रेट किया, गांधी जी के द्वारा जितने भी मूवमेंट चलाए गए उसमें उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये टॉपिक जो यहाँ पे बोर्ड पे जितने लिखे हुए इतने की पॉइंट्स, मेन बातें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए याद करना। इनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं कि उनको भारत रत्न का अवार्ड कब मिला, तो 1991 में। कौन से आंदोलन के बाद उनको सरदार का टाइटल मिला, तो बारदोली जो किसान आंदोलन था उसके बाद महिलाओं के द्वारा दिया गया। फर्स्ट आंदोलन बेसिकली 1918 में खेरा आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद 565 प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने की जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। नेशनल यूनिटी डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो गुजरात के अंदर है। किनको मतलब बेसिकली सम्मान देने के लिए बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। आयरन मैन का टाइटल किनको दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसने दिया है? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। और महात्मा गांधी के जितने भी पॉपुलर फेमस मूवमेंट्स थे उनमें उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो इतना ही आपको फिलहाल सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए याद करना है। एग्जाम में इतने ही टॉपिक आपके आएंगे, ताकि मैं शॉर्ट रिवीजन्स बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सकें। वैसे तो बहुत कुछ बताने के लिए, बहुत कुछ आप लोगों को बताया जा सकता है, बट टाइम की पाबंदी है, जिसके कारण जो आपके कोर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हो या आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट उनकी वीडियो बनाऊँ कि आखिर जवाहरलाल नेहरू देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए, जब पूरा देश चाहता था, नेता चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल इतना ही हमें पढ़ना है। थैंक यू।